नमस्कार जी। आज जम्मू कश्मीर से दो महत्वपूर्ण सुरक्षा अभियानों पर बात करेंगे। जी। एक तो किश्तवाड़ में आज सुबह ही एक नई मुठभेड़ शुरू हुई है और दूसरी तरफ कुलगाम में एक ऑपरेशन पिछले कई दिनों से जारी है। हाँ, कुलगाम वाला तो काफी लंबा खिंच गया है। बिल्कुल। तो हमारे पास जो भी जानकारी है वो इंटेलिजेंस इनपुट्स और सेना के आधिकारिक अपडेट्स पर आधारित है। ठीक है। आज हम कोशिश करेंगे कि जमीन पर क्या हो रहा है उसे थोड़ा समझें, मतलब इन घटनाओं का क्या संदर्भ है। बिल्कुल, इसे समझना जरूरी है। तो पहले किश्तवाड़ से शुरू करते हैं। वहाँ ढुल इलाके में आज सुबह क्या हुआ है, कुछ आइडिया? हाँ, देखिए, जो शुरुआती खबर है उसके मुताबिक इंटेलिजेंस मिली थी सेना को। अच्छा। उसी के आधार पर डुल इलाके में एक तलाशी अभियान मतलब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। और वहीं पर सैनिकों का सामना आतंकवादियों से हुआ। अंदाजा है कि शायद 2 आतंकवादी हैं वहाँ। 2, ओके। हाँ, और फिर दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। और सेना ने भी इसकी पुष्टि की है? जी हाँ, सेना की जो व्हाइट नाइट कोर है उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कंफर्म किया है इसे। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने लिखा है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान संपर्क स्थापित हुआ है और गोलीबारी हुई है। ऑपरेशन अभी जारी है। अच्छा, तो मतलब अभी स्थिति क्या कहते हैं, डेवलप हो रही है? कोई कैजुअलिटी या गिरफ्तारी की खबर? नहीं, अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ऑपरेशन चल रहा है तो इंतजार करना होगा। सही बात है। और ये देखिए, किश्तवाड़ की ये जो घटना है ये ठीक ऐसे समय में हो रही है जब पास में ही कुलगाम जिले में एक और बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, वो भी कई दिनों से, है ना? बिल्कुल, और यही बात इसे और अहम बना देती है। किश्तवाड़ की ये ताज़ा मुठभेड़ एक तरफ और दूसरी तरफ दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में ऑपरेशन अखिल। ऑपरेशन अखिल? जी, ऑपरेशन अखिल, और आज उसका 9वां दिन है। 9 दिन? ये तो काफी लंबा समय है एक ऑपरेशन के लिए। बहुत लंबा। असल में ये इस साल घाटी का अब तक का सबसे लंबा चलने वाला एंटी टेरर ऑपरेशन बन गया है। सबसे लंबा? हाँ, और दुख की बात यह है कि इसी ऑपरेशन अखिल में हमने अपने 2 बहादुर जवान भी खो दिए हैं। लांस नायक प्रीतपाल सिंह, वो 28 साल के थे, और सिपाही हरमिंदर सिंह 26 साल के। इसी ऑपरेशन में वो शहीद हुए। बहुत दुखद। 9 दिन लंबा ऑपरेशन और 2 जवानों की शहादत, ये बताता है कि वहां चुनौती काफी गंभीर रही होगी। निश्चित रूप से। और जब हम इन दोनों ऑपरेशंस को एक साथ देखते हैं, किश्तवाड़ का ये नया वाला और कुलगाम का इतना लंबा चलने वाला, तो कुछ चीजें साफ होती हैं। जैसे? देखिए, एक तरफ तो ये सुरक्षा बलों की सक्रियता दिखाता है। इंटेलिजेंस नेटवर्क भी प्रभावी लग रहा है कि अलग अलग जगहों पर लगभग एक साथ कार्रवाई हो रही है। हाँ, ये तो है। लेकिन दूसरी तरफ, जैसा हमने कुलगाम में देखा, इन ऑपरेशंस की एक भारी मानवीय कीमत भी होती है, शहादत होती है। सही कहा। और किसी ऑपरेशन का इतना लंबा खींचना जैसे कुलगाम में हुआ, ये भी बताता है कि शायद वहाँ के हालात या जिनसे सामना है वो काफी मुश्किल हैं। ये सिर्फ सक्रियता नहीं, ये लगातार बने हुए दबाव और चुनौतियों को भी दिखाता है। हाँ। तो अगर हम आज की पूरी स्थिति को समेटने की कोशिश करें तो मुख्य बिंदु क्या उभर रहे हैं? देखिए, एक तरफ किश्तवाड़ में एक ताज़ा ऑपरेशन शुरू हुआ है, उसका नतीजा भी आना बाकी है, स्थिति अभी बन रही है। ठीक है। और दूसरी तरफ कुलगाम में एक बहुत लंबा और मुश्किल ऑपरेशन जारी रहा है, जिसमें हमने दुखद रूप से अपने 2 जवान खोए हैं। हाँ। तो संक्षेप में यही तस्वीर है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति कह सकते हैं काफी डायनामिक बनी हुई है। इंटेलिजेंस के आधार पर ऐसे लक्षित अभियान जारी हैं। किश्तवाड़ में आगे क्या होता है वो देखना होगा, लेकिन कुलगाम ऑपरेशन की अवधि और उसमें हुई शहादत, ये दोनों बातें मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों की गंभीरता को जरूर रेखांकित करती हैं। बिल्कुल। और हाँ, एक सवाल ये भी मन में आता है सोचने के लिए कि इस तरह के लगातार चलने वाले ऑपरेशन, और कभी-कभी जैसे अभी हो रहा है एक साथ कई जगहों पर, इनका लंबे समय में उस पूरे इलाके की सुरक्षा स्थिति पर और वहां रहने वाले आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ता होगा, ये एक विचारणीय प्रश्न है। सही कहा, इस पर जरूर सोचना चाहिए।